नमस्कार बच्चों, मैं इस समय कक्षा 9 उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9 गणित का चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है चौथे का? गणित में उत्तर प्रदेश बोर्ड की दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसका प्रश्नावली 4.1 हम पढ़ाएंगे आज आपको। ठीक है ना? प्रश्नावली 4.1। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या लिखा है हमारे पास? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए। क्या लिखा है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। माना करके लिखो पहले। माना कलम की कीमत X और नोटबुक की Y। कलम की कीमत X और नोटबुक की कीमत Y मान लिया। ये है कीमत हमारी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यानी एक नोटबुक अगर मान लीजिए 10 रुपए की है, एक कलम 10 रुपए की है, तो नोटबुक उसके दुगने कीमत की है, यानी कि 20 रुपए की। इस प्रकार से जैसे कि हम माने हैं कलम की कीमत X, नोटबुक की कीमत Y। कलम की कीमत नहीं, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। तो प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत लिख दिए कलम की कीमत की दोगुनी। किसकी कीमत? नोटबुक की कीमत, यानी ये Y, ये कितना होगा? 2x होगा। अब इसको हमें क्या लिखने के लिए कह रहा है? रैखिक समीकरण के रूप में 2x - y = 0। ठीक है ना? अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को व्यक्त ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो पहला समीकरण क्या दिया हमें? 2x + 3y = 9.35। ये ना 2x + 3y = 9.35 ये लिखा है। इसको हमें लिखना है ax + by + c के रूप में। ax + by + c के रूप में। ax + by + c के रूप में लिखना है। ax अपनी जगह पे 2x, 3y 3x, c की जगह पे ये इधर है, इसको इधर ले आओ, -9.35 = 0। ठीक है ना? ये हो गया। अब ये इतना तो काम हो गया। ax + by + c बराबर कर दिए इसको हम। ax + by + c = 0 के रूप में लिख दिए। 2x + 3y -9.35 = 0 कर दिए। अब इसके बाद इसके आगे देखो क्या कह रहा है? प्रत्येक स्थिति में a, b, c का मान ज्ञात कीजिए। a, b, c का मान ज्ञात कीजिए प्रत्येक स्थिति में। पहले इसके रूप में लिखे, अब a, b, c का मान बताना है हमें। तो a, b, c का मान बताने के लिए सबसे पहले तुलना करेंगे किससे? ax + by + c = 0 से तुलना करने पर देखो a की जगह पे क्या लिखा है? = 2। b की जगह पे क्या लिखा है? b = 3, यानी b = 3। c की जगह पे -9.35 ये हो गया आपका
अगला प्रश्न क्या लिखा है, x माइनस 5y, x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल 0, x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल 0। इसको लिखना है किसमें, पहले कह रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, ये तो लिखा ही है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना है, a b और c का मान। a इक्वल यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, a बराबर 1। इसमें देखो इधर से बी वाई, y के साथ में क्या लिखा है, यहाँ पे देखो अब b की जगह पे 5 माइनस 5 और c की जगह पे क्या लिखा है, c बराबर माइनस 9.35, यहाँ पे था इधर से निकाले थे ना। c की जगह पे देखो c है, c की जगह कितना लिखा है माइनस 10, ये हो गया। अगला पार्ट क्या लिखा है हमारा, तीसरा, ये था दूसरा। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6। क्या लिखा है, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6। इसको पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखो। किसके रूप में, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो। ऐसे बनाओ, यानी कि ए बी सी जो कुछ भी एक तरफ हो जाए, माइनस 2x प्लस 3y ये इधर आएगा, सी के रूप में लिखना है ना, माइनस 6 इक्वल 0। अब क्या पूछ रहा है, ए बी सी का मान याद कीजिए, तुलना कर दो। ए की जगह पे माइनस 2 लिखा है, बी से देखो, बी की जगह पे y के साथ बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे माइनस 6। अगला पार्ट क्या है हमारा, चौथा x बराबर 3y, x बराबर या x बराबर 3y लिखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखो। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, ठीक है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो इसको। x माइनस 3y होगा प्लस सी के स्थान पे कुछ नहीं तो 0 बराबर 0, यानी कि a बराबर कितना, x के साथ कुछ नहीं 1, b की जगह पे माइनस 3, सी की जगह पे कुछ नहीं तो c बराबर 0 हो गया ना चौथा। अगला पार्ट क्या है, 2x माइनस 5y। अगला प्रश्न क्या दिया है, 2x माइनस 5y, इसको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो। क्या होगा, 2x माइनस 5y, सी का मान नहीं पता, प्लस 0 बराबर 0 लिख दिए। अब हम ये हो गया x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। अब निकालना क्या है हमें, ए बी सी का मान। ए का मान ए बराबर क्या दिख रहा है, एक जगह पे 2, बी बराबर माइनस 5, सी बराबर कुछ नहीं है 0। ये हो गया आपका पांचवा। छठवां क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल 0, 3x प्लस 2 इक्वल 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो। ऐसे लिखना है, तो क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 0 बराबर 0। अब तुलना कर दो, a b c का मान क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर ax प्लस बी वाई प्लस सी से सी बराबर 0, फिर से तुलना करने पर, ठीक है ना। ये हो गया, एक जगह पे
3, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 0। अगला पार्ट क्या है? अगला है y माइनस 2 बराबर 0। तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, तो a की जगह पे लिखो 0, पूरा x प्लस बी की जगह पे 1, y प्लस सी की जगह पे क्या लिखा है? माइनस 2 बराबर 0। यानी क्या हो गया? 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल 0। ये हो गया। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a की जगह पे 0, b की जगह पे 1, c की जगह पे -2। अगला क्या है? 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x लिखा है। इसको लिखना किसमें? हमें ax प्लस बी आई प्लस सी के रूप में लिखो। लिख सकते हैं इसको, पहले ऐसे लिख लो 2x माइनस 5 इक्वल 0। लिखना हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ये लिख सकते हैं हम। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो। क्या लिख सकते हैं अब इसको हम? a का मान 2x, b की जगह पे कुछ नहीं है दिख रहा, b गुणा यानी कि 0 गुणा y प्लस सी की जगह पे -5 बराबर 0। ठीक है ना? ये हो गया 2x प्लस 0y माइनस 5 बराबर 0। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या होगा? a की जगह पे a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -5। ये हो गया। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है।